ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिनका एक दिली ख्वाहिश थी कि एक मीटिंग ऐसी हो जाए जिसमें कश्मीर डिस्कस हो। ओआईसी की मीटिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ उन्होंने इसी इसी ये जो अफगानिस्तान पे जो बैठक है ना, इसी में कश्मीर डिस्कस कर लिया। कश्मीर डिस्कस किया भाई, क्यों किया आपने? वो तो अफगानिस्तान के लिए हुई थी। और आपने ये भी बोला कि हम पैलेस्टाइन के और कश्मीर के लोगों के साथ हैं, उन्हें अपने राइट्स चाहिए और हमें अपने हाथ उठाने चाहिए उनके लिए, यूएन ने उन्हें कुछ राइट्स दिए हैं। यार ये अफगानिस्तान के लिए थी, आपको पता था। आपने बोला ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहां पे, आपने बोला वहां लोग भूखे मर सकते हैं, ठंड हो रही है, अफगानिस्तान के पास एड नहीं है और उसका पहले भी पूरा 75% बजट फॉरेन एड से आता था, वहां खाने के लिए नहीं है, दवाइयां नहीं है, आपने ही बोला। तो इस बैठक को आप उसके लिए यूज करते, इसमें आप कश्मीर क्यों ले आए? क्या आपका असली मकसद कश्मीर ही था, पैलेस्टाइन ही था? वैसे ओआईसी आपके साथ नहीं है कश्मीर पे, आपने अफगानिस्तान के बहाने ये मीटिंग बुलाई और कश्मीर बोल दिया इस पे। आप बाकी सब बोलते रहे, बाकी सब तो आपका एजेंडा फॉलो करेंगे नहीं, तो बाकी सब कश्मीर पे क्यों बोलेंगे? आप अकेले थे जो एजेंडा चाह रहे थे, आपने कश्मीर गा दिया वहां पर। साथ में इस्लामोफोबिया भी बोला। इस्लामोफोबिया, क्या ये मीटिंग इस्लामोफोबिया पे थी? ये भी बोला इस्लामोफोबिया में एक आदमी न्यूजीलैंड की मस्जिद में घुसता है, जाके गोलियां चला देता है, ये इस्लामोफोबिया है। आपने ये नहीं बताया कि हमारे जम्मू के रघुनाथ टेम्पल के कितनी बार अटैक हुआ, किसने किया, किस नाम से किया? हिंदूफोबिया था क्या? वहां पे अक्षरधाम टेम्पल गुजरात में जो अटैक हुआ वो किसने किया? और या फिर आपको मैं बता सकता हूं यूपी में कितने सारे मंदिरों पे अटैक हुए, किसने किए? ये जो इस्लामोफोबिया का जो नारा है और आपने जो मस्जिद का अटैक बताया, इसमें बाकी अटैक्स आपने क्यों नहीं बताया? आप इस्लामोफोबिया सामने कर रहे हैं, आप सामने कर रहे हैं कश्मीर, एक ऐसी बैठक में, एक ऐसी मीटिंग में जिसमें यूके भी आया हुआ है, यूरोप के और रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, अफगानिस्तान डिस्कस करने आया। भले अमेरिका नहीं आया, अमेरिका का कोई मूड नहीं था आने का, अमेरिका चाहता था कि एक प्रॉपर तरीके से हो। अमेरिका ने बोल भी दिया था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाइए। आपने ये तो नहीं बोला कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, तालिबान हम पैसा देंगे, हम कराएंगे। और आप उसको डिफेंड करते देखे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को डिफेंड करते देखे। ये क्राइसिस जो आई है ह्यूमैनिटेरियन, किसकी वजह से आई है? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने खुद बोला कि 40 साल पहले ओआईसी ने एक मीटिंग बुलाई थी पाकिस्तान में, वो भी अफगानिस्तान पे थी, अब भी अफगानिस्तान में है, 40 साल से अफगानिस्तान झेल रहा है। किसकी वजह से? अशरफ गनी गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास चल रही थी, कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं थी, एड पहुंच रही थी, डैम्स बन रहे थे, बिल्डिंग्स बन रही थी। क्यों उसको हटाया गया? किसने हटाया? किसका हाथ था उसके पीछे? आप ये बताना भूल गए। क्या वहां ओआईसी में जितने बैठे हैं सब बेवकूफ है? किसी को पता नहीं है कि किसने ये काम किया है? आपने ये बोला कि जब भी कभी हमारे प्रॉफिट को मॉक किया जाता है, रेडिक्यूल किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, हमें बुरा लगता है। यस, बुरा सबको लगता है, पूरी दुनिया को लगता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की गर्दन काट दे जाके। आप कानून पे भरोसा करें। आपने जो सियालकोट में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने फ्रांस में एक आदमी की बिहेडिंग को सपोर्ट किया, आपने उस पर जो रिएक्शन दिया था वही रिएक्शन आपके सियालकोट में हुआ, एक श्रीलंकन को जिंदा जला दिया गया। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी गली गली में यह काम होगा। आपने यह भी बोला कि ओआईसी को एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट देना है। इंपॉर्टेंट पार्ट तो प्ले करेगा, लेकिन किस चीज में प्ले करेगा ये तो बताइए। आपने तो अफगानिस्तान की जो मीटिंग थी उसको आपने कश्मीर बना दिया, उसको आपने पैलेस्टीन बना दिया, उसको आपने इस्लामोफोबिया बना दिया। ये भी आपने बोला कि 9/11 के बाद से इस्लामोफोबिया स्टार्ट हुआ है, लोगों को लगा कि ये इस्लामिक टेरर है। पहले किस चीज का टेरर था? पहले आप क्या जो आपके उसामा बिन लादेन हो, जो कि आप ही के कंट्री, आप ही का पाला हुआ आदमी, आप ही के घर, आप ही कंट्री में मारा गया, आप ही के कंट्री में छुपा हुआ था। उसामा बिन लादेन का क्या आपने यूज नहीं किया था कुरान की आयतों को बता करके कि काफिरों को निकालो? ये काफिर वर्ड किसने यूज किया, कहां से यूज हुआ, कैसे यूज हुआ? आपने इस्लामोफोबिया की बात शुरू करके दोबारा आपने मुश्किल में डाल लिया अपने आप को भी, और वो जो लोग बैठे हुए थे वो वहां पे जो सारे के सारे लोग नोट्स ले रहे हैं, जिसमें यूरोपियंस, अमेरिकन, ब्रिटेन, फ्रेंच सब आए हुए हैं। सो ये जाहिर बात है एक डिटर्मिनिंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, और लोग जाहिर बात है एक बड़ी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज हो रही है पाकिस्तान में, तो लोग ज्यादा
इमरान खान साहब की सरकार को टफ टाइम नहीं दे रहे इस सिलसिले में कि खान साहब वो कश्मीर से क्यों नहीं गल कर दें, ठीक है। तो वो कहते हैं और अफगानिस्तान में सारे इकट्ठे होकर हमारे पास आ गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन, इसके लेकिन इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं और ना ही जारी बात है वो जवाब देते हैं। द पॉइंट हेयर इज कि कोई भी अभी जो हमारे लीडरान हैं वो पसंद नहीं करते कि उनसे सख्त सवाल किए जाएं। वो कहते हैं कि, और जारी बात है लीडरान इतने जिसको कहते हैं ना एक कंफर्ट कुशन में होते हैं, वो कहते हैं यार अच्छी अच्छी बातें सुनाया करो, बुरी बातें ना सुनाया करो। लेकिन यह है कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और इस सवाल का जवाब भी है, और जवाब इसलिए कोई नहीं है कि हुकूमती हल्के कभी भी जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको पता है हमने दोबारा सऊदी से मिलना है, कतरी से मिलना है, अमाराती से मिलना है, तो हाउ कैन वी आस्क देम। और दूसरा एक और बड़ा पॉइंट है कि बहुत सारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो आए भी नहीं ममालिक, उन्होंने अपने नंबर 2 नंबर 3 भेज दिए। तो ये भी एक पॉइंट है। आई थिंक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर मैंने नहीं देखे, कतर के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आए आई थिंक, जो कि बड़े ममालिक हैं, जीसीसी के सब जो ममालिक हैं उनमें से बड़े ममालिक के फॉरेन, सऊदीज आए क्योंकि सऊदीज ने आना ही था, क्योंकि उन्होंने अलॉन्ग विद द पाकिस्तान, अगर सऊदीज ना इसको सपोर्ट करें तो ये कॉन्फ्रेंस आज हो ही नहीं सकती थी। तो सो हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो तो वहीं खत्म हो जाती है जहां पे सऊदीज की ख्वाहिश आ जाती है कि वो वाकई बुलाना चाहते हैं कि नहीं बुलाना चाहते। सो ये चीजें हैं जिन पे इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त लेदे हो रही है, उनके ऊपर बातें चल रही हैं कि भाई आप हमें जो है वो इन्फॉर्म करें इस पे। लेकिन जारी बात है शाह महमूद कुरैशी साहब हों या बाकी हों, या अपनी मर्जी के लोगों को सवाल जवाब लेते हैं, मीडिया से सख्त सवाल नहीं लेते। और जारी बात है जब ऑपोजिशन में होते हैं तो फटाफट सारे सवाल लेते हैं, क्योंकि उस वक्त ये है गो के ओआईसी कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंस दी है इन टर्म्स के यहाँ भी इतने लोग आए हैं, लेकिन अगर ये इम्पोर्टेंस तब है अगर पाकिस्तान का सोली पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैपिटल हो। अगर सऊदी जिसमें ना सपोर्ट करें तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैपिटल नहीं है कि हम ये अकेले ये कॉन्फ्रेंस करा सकते। वी नीडेड द सपोर्ट ऑफ द सऊदीज एंड दैट इज व्हाई वी कुड मेक इट हैपन। सो इसको इस तरह भी सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता कि हाँ जी हमने 100% ये हमारी ही सक्सेस है। ये 100% हमारी सक्सेस नहीं है, ये पार्शियल सक्सेस है और इसको पार्शियली ही रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान का वाकई ही एक प्रॉब्लम बड़ा सीरियस है, लेजिटिमेट है और इसकी वर्थ और वैल्यू है कि इसको हम एक लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखें। और खबरें तो ये भी आ रही थी, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान जो है वो मुश्किल है कि इतना बड़ा कंसेंसस जनरेट कर सके कि रिकग्निशन की बात कर सके। मेरा ख्याल है कि जो लॉन्ग टर्म जो डिस्कशन हो रही है यहाँ पे वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे बात होगी तो रिकग्निशन के सवाल पे क्यों नहीं बात होगी। ये जो इन कैमरा सेशन हो रहा है मतलब ये कि लोग जो हैं वो मीडिया को निकाल दिया गया है, तो जो मीडिया को निकाला गया है उसमें इन कैमरा सेशन जो है वो उसमें जारी बात है रिकग्निशन का सवाल आएगा। मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे वहां बैठे हुए हैं अंदर। आई होप कि जब ये कभी कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो मैं उनसे मिलूंगा चाय खाने पे, तो आई वुड लव टू नो व्हाट हैपेंड इनसाइड दिस गेम।